साल मार मार तेरी तो साल ये देख ये इजी 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 डेडली है यहाँ से। और अगर स्किप हुए तो सीधा महादेव के पास ही पहुँचोगे। मैक्लोडगंज से मैं जा रहा हूँ गलू टेम्पल की तरफ। आज का दिन है, फ्राइडे है आज, और आज तरुण ट्रैक करना है मैंने। तो तरुण ट्रैक के लिए आप मैक्लोडगंज से गलू टेम्पल आते हैं, वो 3 किलोमीटर पड़ता है। वो आप ट्रैक करके मतलब वॉक करके भी आ सकते हैं और अपना व्हीकल लेके भी आ सकते हैं। तो मैं अपनी बाइक से ही ऊपर जा रहा हूँ। उससे पहले धर्मकोट पड़ता है गलू टेम्पल से पहले, और फिर धर्मकोट से गलू टेम्पल। तो टोटल 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है मैक्लोडगंज मेन मार्केट से गलू टेम्पल। एंड गलू टेम्पल से फिर आपका तरुण ट्रैक, एक्चुअल ट्रैक शुरू होता है। ये धर्मकोट आ गया है। धर्मकोट पड़ता है 1800 मीटर, मतलब 1.8 किलोमीटर। धर्मकोट जा रहा है नीचे मेन। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो आप निकल जाते हैं गलू टेम्पल की तरफ। और ये जा रहा है गलू टेम्पल के लिए। दिस रोड इज़ क्वाइट डेंजरस। गाड़ी के लिए तो मैं अलाउ नहीं, मैं बेसिकली रिकमेंड नहीं करूँगा। अपनी गाड़ी अगर आपके पास है तो आप अवॉइड करें यहाँ तक आना, क्योंकि आपकी गाड़ी के ना मतलब सस्पेंशन ख़राब होंगे, टायर वायर पंक्चर हो जाएगा, वो अलग। ऐसा नहीं है कि आप लेके नहीं आ सकते, बट गाड़ी के टायर्स वायर्स ख़राब होंगे, सस्पेंशन ख़राब होएगा तो आप ही का नुकसान होएगा। बेटर है आप 500 रुपये दे के टैक्सी करके गलू टेम्पल तक आ जाएं। और अच्छा है कि यहाँ पर रोड नहीं है, एटलीस्ट एडवेंचर हो जाता है, प्लस ट्रैफिक ऊपर तक नहीं आता। ये आ गया सामने गलू टेम्पल। ये आप देख रहे होगे, ये गलू टेम्पल है सामने। दिस इज गलू टेम्पल। यू आर वेलकम। फाइनली मैं आ गया हूँ तरुण ट्रैक के लिए, और अभी मैं खड़ा हूँ गलू टेम्पल। गलू टेम्पल से तरुण ट्रैक है 6 किलोमीटर, और ये 6 किलोमीटर कवर करने में आपको 5 घंटे लग जाते हैं। और तरुण टॉप पे जाने के बाद आप स्नो लाइन का आगे जा सकते हैं, स्नो लाइन के लिए और इंद्र पास के लिए। फ़िलहाल हम चलते हैं तरुण ट्रैक पर। गलू टेम्पल तक आपने कैसे पहुँचना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ तरुण टॉप। सो लेट्स गो। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे मैंने बताया गलू टेम्पल से स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी यहाँ पर स्नो नहीं है। जनवरी लास्ट वीक में यहाँ पर बहुत स्नो थी, बहुत ज़्यादा स्नो थी। अभी यहाँ पर स्नो नहीं है, रास्ता साफ है, लेकिन ऊपर चल के काफ़ी स्नो पड़ी है, लोकल्स ने मैं बताया। तो चलो चेक करते हैं। चार 500 मीटर ही हुए हैं, और ये स्नो है थोड़ी सी, छोटा सा पैच बर्फ़ के नाम पे। देखते हैं ऊपर चल के क्या होता है। सब जो ट्रैकिंग करने आए हैं सब ट्रैकिंग गियर्स में आए हैं प्रॉपर। इधर देखो हम चले हुए हैं ऐसे ही। शूज़ भी देखो। ये इसकी जो हाइट है ये 9500 फीट पे है, 9500 फीट पे है तरुण टॉप आपका। सो मतलब ठीक है, इतनी ज़्यादा भी हाइट नहीं है, और ट्रैकिंग के लिए बिगनर्स के लिए अच्छा है ये ट्रैक। आप अगर बिगनर्स हो, फर्स्ट टाइम सोच रहे हो ट्रैक करने का, देन तरुण टॉप इज़ बेस्ट फॉर यू। आप आएँ, बट गलू टेम्पल से शुरू करें। आप आएँ यहाँ से अपना हाइक स्टार्ट करें। 6 किलोमीटर्स का हाइक है, 4 से 5 घंटे लगते हैं। खाने वाने का थोड़ा सा सामान लेके आएँ, ओवर पैकिंग करके ना आएँ, या अपने आप को ओवरलोड ना करें बैग के साथ। सिंपल जैसे मैं चल रहा हूँ कैजुअल से ऐसा चलें। एक छोटा सा बैग लेके चलें जिसमें आपका पानी पीने का और खाने का सामान हो। ऊपर स्टे करके कोई फ़ायदा नहीं है, बट स्टिल अगर आप कैंपिंग का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कर लें, बट रात में ठंड बहुत ज़्यादा होती है ऊपर। सो ये मैक्लोडगंज जैसा दिखता है यहाँ से, और वो दूर क्रिकेट स्टेडियम नज़र आ रहा है आपको, वो धर्मशाला का स्टेडियम है, धर्मशाला। सो ये धर्मशाला मैक्लोडगंज ऐसा दिखता है कुछ यहाँ से।
10 बजे शुरू किया था, 10:25 हो रहे हैं, 2 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, 4 किलोमीटर रहते हैं। धूप बहुत तेज़ है, मतलब गर्मी सीधी फेस पे लग रही है और पसीना पसीना हो रखा हूँ। मन कर रहा है ये भी उतार दूँ, लाइट चीज़ डाल रखी है मैंने, बट यही वो टाइम होता है जब आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। मिडवे में एक शॉप आती है जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं या मैगी वगैरह खा सकते हैं, तो मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ एंड आई एम गोना टेक अ ब्रेक देयर, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है वो बहुत पीछे है, थका हुआ है। सो हम कुछ नहीं लेके आए, पानी वानी की बॉटल कुछ नहीं है अपने पास, तो वहाँ बैठ के पानी पियेंगे, चाय पियेंगे और कुछ खाएंगे। वो है राइट देयर, दिख रहा होगा शायद आपको। अभी मैंने रिसेंटली बाली में माउंट बटू ट्रैक किया था और मैंने बोला था वहाँ पर कि त्रिवेंद्र उससे फार बेटर है, और एक्चुअल में त्रिवेंद्र उससे फार बेटर है। प्लस नो एंट्री फ़ी, कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है, कोई एंट्री फ़ी नहीं पे करनी आपने, कोई स्कैम नहीं, नथिंग। आप यहाँ फ्री है, सब कुछ फ्री एक्सेस, बट प्लीज़ फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका गलत यूज़ करें। कुछ लोगों ने यहाँ पर जगह जगह पर पॉली बैग्स फेंके हुए हैं, डस्टबिन नहीं ढूंढते, डस्टबिन ढूंढ के नहीं डालते, बॉटल्स फेंकी हुई हैं, गलत है भाई। आप बीइंग ए टूरिस्ट दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसको आपने मेक श्योर करना है कि आप गंदगी ना फैलाएं। प्लीज़ थोड़ा संभल कर आएँ, क्योंकि यहाँ से गिरेंगे तो चोट ज़्यादा लगेगी। फाइनली 3 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, 3 किलोमीटर्स डन। मेरे दोस्त का पता नहीं पीछे कहाँ है, कुछ लड़के बैठे पीछे बकचोदी मार रहे हैं, थक गए बेचारे। और ये 3 किलोमीटर डन हो गया है, अब वो फूड पॉइंट आने वाला है। I'll show you this first. See, 3 kilometers to go, midpoint mark. Halfway there, breathe in fresh air, okay? Beautiful. पहले नहीं लगे हुए थे बोर्ड्स, अभी देखे मैंने, इस ईयर में आया हूँ 2024 में, मुझे नहीं दिखे थे, कुछ भी नहीं था। 23 में, सॉरी 24 में भी नहीं था। 24 का मुझे रात में किया था यार, मेरे को उतना ध्यान नहीं है, बट नहीं था शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ये 3 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में कर दिए, 10:40 हुआ है। अभी मेरे पीछे देख रहे हैं ना, सारा स्नो से कवर ट्रैक है ये। 3 किलोमीटर के बाद अब पूरी स्नो सी शुरू हो गई है ट्रैक पर। सो अब यहाँ आप जब आ रहे हैं, सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल है। ये हो गया आपका चाय कॉफ़ी सेंटर। चाय पी के अब आगे चल दिए हैं, 3.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब 3.5 तो नहीं बोलूँगा, 3.2 के आसपास कंप्लीट हो गया। 2.8 और 2.7 रहता है अप्रॉक्सीमेट, बट अभी जो 4 किलोमीटर के बाद शुरू होएगा ना, वो है प्रॉपर हाइक। 1 से 1.5 किलोमीटर की प्रॉपर हाइक है, और वहाँ पर स्नो है, स्लिपरी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल होना जब आप चढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 4 किलोमीटर तक मैनेजेबल है, बट 4 किलोमीटर के बाद जब 2 किलोमीटर बचते हैं, देन यू विल हैव टू बी लिटिल केयरफुल। तो चलो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको ऊपर। मज़ा आ रहा है, स्लिपरी बहुत है क्योंकि बर्फ़ स्नो पड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो जम चुकी है अच्छे से, इसलिए बहुत स्लिपरी है। और अब सिर्फ स्नो 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 ट्रैक पर, बहुत स्लिपरी। जो दोस्त साथ में आया ना, उसकी हालत ख़राब है, इस सेइंग कि थोड़ी देर रुक जा भाई। यहाँ से ज़्यादा स्टीप है, सो आपकी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। सी टाइम हो गया है 11:50, 1 घंटा 50 मिनट, और 1 घंटे 50 मिनट में ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर कवर हो गए। तो बीच में आधे से 40 मिनट का ब्रेक लिया था, 40 मिनट्स का, 30 to 40 मिनट्स टी ब्रेक था, उस वजह से लेट हो गया। नहीं तो मैं इस ट्रैक को 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेता हूँ, और नॉर्मली जो टाइम चाहिए होता है
4 से 5 घंटे टू कम्प्लीट दिस ट्रैक, बट मैं ट्रैक्स करते आ रहा हूँ तो मुझे 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम लगता है इसको कंप्लीट करने में, और मज़ा आ जाता है। बस चलते हुए आपने इनका ध्यान देना है, क्योंकि ये गड्ढे बहुत मिलेंगे स्नो में आपको, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी का वेट इस हिसाब से डाल रहे हैं कि अगर पैर गड्ढे में भी जाता है सो आप केयरफुली अपने आप को सेव कर पाएँ। सो ये बहुत डेंजरस होता है स्नो में। जब स्नो से कवर्ड हो जाता है ना सारा ट्रैक, तभी बीच में बंद हुआ था त्रिउंड फॉर 7 डेज़। मेरे ख्याल से 26 जनवरी से बंद कर दिया था फॉर 7 डेज़। वो उसका रीज़न यही था कि मैक्लोडगंज तक बर्फ़ पड़ गई थी, स्नो पड़ गई थी, जिस वजह से यहाँ पर त्रिउंड ट्रैक बहुत कवर हो गया था। 3-3 फीट तक, 3-3, 4-4 फीट बर्फ़ थी, जिस करके ट्रैक का पता नहीं लग रहा था कि कौन से रोड से आपको जाना है। फ्यू मोर मीटर्स, 700 या 800, एंड डेडली होता जा रहा है स्नो करके। और डेडली बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में है। आप मेरी भी सांसें देख रहोगे ऊपर नीचे हो रखी हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में डेडली है। दोस्त पता नहीं मेरा कितना पीछे है, गालियाँ दे रहा होगा मन मन में, क्यों आया मैं इसके साथ। मोस्ट डेडली पार्ट देख रहे हो पीछे मेरे, स्टीप एकदम, ये है, ये चढ़ के जाना है। सो आर यू गाइज रेडी? लेट्स गो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सब लोग संभल के आ रहे हैं मेरे पीछे, एंड हल्की सी गलती और आप यहाँ से सीधा नीचे। लास्ट के कुछ मीटर्स रहते हैं, हार्डली 200 मीटर्स, और मैंने ये अचीव कर लिया है ऑलमोस्ट। गार्बेज डज नॉट ग्रो इन नेचर, डू नॉट प्लांट इट हियर। और उसके जस्ट नीचे ही पानी की बॉटल फेंक रखी है किसने, बदतमीज़। नहीं सुधरेंगे भाई, ये कुछ लोग नहीं सुधरेंगे। I'll show you the magical Trund top. And finally I am at Trund top. मैं पहुंच गया Trund top। ये है Trund top मेरे पीछे, the magical Trund top। फाइनली इतनी मेहनत के बाद, और मुझे लगे 2.5 घंटे, 12:30 हो गए, 2.5 घंटे लगे। 10 बजे मैं चला था, 2.5 घंटे मैक्लोडगंज से यहाँ तक पहुँचने में। मैक्लोडगंज से बाइक तक गलू टेम्पल, 10:30 बजे मैं गलू टेम्पल से शुरू किया है। 2 घंटे लगे मुझे गलू टेम्पल से त्रिउंड टॉप ट्रैक करने में, 2 आवर्स, वो भी तब जब मैं वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करता आ रहा हूँ। बट इट्स मैजिकल, इट्स मैजिकल। मैं करूँगा टेम्पल दर्शन आफ्टर रिमूविंग माई शूज़। स्नो लाइन है, वो पीछे देख रहे होंगे, वो सामने स्नो लाइन है। उसका ट्रैक का रास्ता वहाँ से जाता है और वो सीधा स्नो लाइन के लिए निकलता है। ऊपर यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक है, बट अभी बोल रहे हैं कि बंद है, क्योंकि बहुत एज है उसमें ट्रैक में, और वहाँ पर स्नो पड़ी हुई है, जिस करके स्लिप करने का डर ज़्यादा है। सो आई सी, मैं जाकर देखूँगा एक बार। वो सामने कैंपिंग एरिया है। कैंपिंग मतलब आपकी तो अलाउड नहीं होती, बट जो यहाँ पे ऑलरेडी कैंप्स हैं वो आपको रेंट पे बेड दे देते हैं। रेंट इसका यही कोई 700-800 रुपये
आपको टेंट मिल जाता है 700-800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, और उसमें फ़ूड इंक्लूडेड रहता है। और अगर पीक टाइम में आएंगे तो 1000-1200 रुपये। तो भाई क्या सोच रहा है? कुछ नहीं ब्रो, सोच रहा हूँ टाइम ऐसा रुक सा गया है यहाँ पे, नो सिग्नल्स और ऑलमोस्ट नो कॉल्स, नो मैसेजेस, कुछ भी नहीं, कंप्लीट पीस। लोग बोल रहे थे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पे, लोग आए हुए थे पीक टाइम पे, लोग आए हुए थे जब छुट्टियाँ चल रही थी 26 जनवरी की। स्नोफॉल था उस टाइम पे, फ्रेश स्नोफॉल पड़ा था उस टाइम पे, बहुत पूरा ट्रैक कम्प्लीटली फुल था। लेकिन इस टाइम ये फ्री है, हार्डली 25 लोग खड़े हैं यहाँ पे, 20-25 लोगों ने ट्रैक किया हमारे साथ, वो भी मुश्किल से देखने को मिल रहा है। तो आप एक बार देखेंगे, साइड में देख लें तो 20 एक बार दिखाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पर। कम्प्लीटली स्नो से कवर्ड है इस टाइम। ये मेरे पीछे भी जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ भी सारा एरिया स्नो से कवर्ड है। आपको अगर स्नो देखनी है, एक्सपीरियंस करना है, अच्छा ट्रैक एक्सपीरियंस करना है, देन डेफिनेटली आप इस टाइम आ सकते हैं। और ये फेब का पूरा मंथ है जिस टाइम आप आ सकते हैं, और यू जस्ट नीड 1 डे ट्रैक के लिए। आप आएँ, एक दिन ट्रैक करके चले जाएँ वापस, और ये जो एक्सपीरियंस आप यहाँ से लेके जाएंगे ना, आई एम टेलिंग यू, ये लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। सो इट इज़ वन ऑफ द ट्रैक जहाँ पे आप आके बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं अकेले, अपने आप से बातें कर सकते हैं, और यूल फील रिलैक्सड। इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो यूल फील रिलैक्सड, यूल बी इन ए पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ आपके दिमाग में कुछ और नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ ना नेटवर्क है ना कुछ है। सो आएँ और इन्जॉय करें, चिल करें। सो फाइनली 2-2.5 घंटे यहाँ स्पेंड करने के बाद अब मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से। और स्नो लाइन का मेरा प्लान था, लेकिन स्नो लाइन अनफॉर्चुनेटली बंद किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो रखी है। तो अगर मेरे पास प्रॉपर गेयर्स नहीं है, गेयर्स है लेके आने हैं, और फुल प्लस गाइड के लिए पुश कर रहे हैं ज़बरदस्ती फॉरेस्ट वाले की गाइड लेके जाओ, तभी आप ट्रैक कर पाओगे आगे का स्नो लाइन का। इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं तरुण से वापस जा रहा हूँ। 3 बज गया है, अब मैं यहाँ से उतरना शुरू करूँगा ऑलमोस्ट लाइक 15 मिनट्स में, 3:15 के आसपास, और देखते हैं कितनी जल्दी नीचे पहुँचते हैं। तो चलो, बड़ा मज़ा आया, अब चलते हैं वापस मैक्लोडगंज की तरफ। लेट्स गो। कैसा रहा भाई तुम्हारा? बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया, और व्यू इतना बढ़िया है। ये नसीब वालों को देखने पे मिलता है, जिनके नसीब अच्छे हैं उनको मिलता है, नहीं तो कई बार तो क्या होता है कि टट्टी देख के गए, टट्टी देख के गए हैं। और हमें वैसे कईयों ने कहा था कि ऊपर जो बर्फ़ है वो पीली बर्फ़ पड़ी है इस बार तो हमने भी ठान ली थी कि देखेंगे कि पीली है या वाइट है। उतराई शुरू, लेट्स गो। डेडली है यहाँ से, और अगर स्किप हुए तो सीधा महादेव के पास ही पहुँचोगे ये देखो, बदतमीजी गंदी हरकतें करता हुआ आ रहा है। साल मार मार तेरी तो साल, ये देखो, ये बच गया तेरी साल है। ये ले, कैच इट, ये ले साल, ले तेरी, ये ले, ये देखो गाइस कैसे पड़ा इसके। ओ बच गया, देखो ना गाइस, ओ ये आई जस्ट, इसकी तो साल है कि ये भागो मज़ा आ रहा है, इट्स फन। हाउ वाज दैट? चल तू आगे क्या कर रहा है? चल ब्रो, देखा रहेगा मजा आया। गोली की तरह चल रहा हूँ यहाँ से मैं, क्योंकि जूते मेरे पास रहे 4 घंटे में बकवास मार रहा है। फटी हुई तो पड़ी हुई। भाई का ध्यान रखिए बस, भाई का ध्यान रखिए बस। भाई मुझे ना लेके चल जाए, अभी कह रहा हूँ भाई का ध्यान रखिए बस। आजा गिर मत आराम से, टेक इट इजी।
इजी इजी मैम इजी। सीधा नहीं, थोड़ा हल्का टेढ़ा ना, या सीधा उतरना है तो फिर स्टेप को careful, फॉलो करो। यहाँ रखो। चलो 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 चलो। इजी 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 इजी। बहुत ही तगड़ा फिसल रहा है जूता। आराम से आराम से। मोजा ऊपर पहन लूं मैं इसके? ब्रो आराम से आई, पहले रास्ता आराम से आई। सामने यहाँ चलो। मैं बता रहा हूँ दिक्कत क्योंकि लगेगी। यहाँ पे लोग काफी है तो रास्ता ब्लॉक नहीं करते। एक सेकंड श्योर श्योर नो वरीज, प्लीज टेक इट टाइम। खड़ी हूँ। मैं पकड़ूँ हाथ? जहाँ पे चौड़ा रास्ता है वहाँ पे थोड़ा कर। खड़ी भी तो नहीं हो पा रही ना यार, ये जूता नहीं दे रहा साथ। मेरे शूज के साथ थोड़ा सपोर्ट। देखो खड़े डंडा होने दे के दो। लिए। और डंडा लो। पूरा रास्ता प्लेन हो गया। हाँ रास्ता प्लेन हो गया, देख के आई। वादी वाला एडवेंचर था पर ये भी कम है। तो 4 बजे के बाद मुश्किल हो गया जब पूरा हाँ 4 बजे के बाद बहुत टफ हो जाएगा। एक सेकंड हार्ड हो जाता है फिर। आप आराम से टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं ना। वेट ना थोड़ा पंजों पे रखो। पंजों पे? हाँ जी थोड़ा सा। ओए क्या नाम है इसका? ऊपर से आ जाओ। यू कैन मैनेज इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल बस। यार जूते में बर्फ तो नहीं है भैया? हाँ जी। बर्फ तो नहीं लगी है? फिसल ही रहा है रखने पे। क्या? थोड़ा सा पंजा ना प्रेशर दबा के रखो। आप एकदम रख के स्किट मार रहे हो ना, इसलिए जा रहा है वो। थोड़ा सा प्रेशर रखो। कोई भी जैसे भैया हो रहे हैं ऐसे पाँव जो रखना उस पर हाँ, प्रेशर दबाना। pressure ये दबाओ नहीं बस। आपने रिलीज करना। रिलीज करोगे तो आप स्किट मार दोगे। आप मेरे तो आपसे भी एकदम स्किटरी है, हाँ भैया। बहुत स्लिपरी है तब भी। आजा आजा आजा, तुम्हारा भाई तो भाग के जाएगा। मैं इसकी पूछ, ये वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट। ये बेबी नो नो बेबी नो, कम ऑन बेबी। दिस इज वेरी यो फिनिशिंग स्लिपरी। फिनिशिंग। व्हाई स्लिपरी? व्हाट? इट्स फन। हनी सिंह का नाम ले यहाँ से गिरे तो सिद्धि भगवान के दर्शन, यमराज के दर्शन। महादेव के चरणों में। आजो आजो बढ़िया आजो, प्लीज कम। वेलकम। जो शूज हैं हाँ सबने वो डाले हुए हैं, ग्रिपिंग वाले, हाइकिंग वाले। हाँ पर हमारे जो घनिष्ठ मित्र हैं इनका तो हाल देखो भाई। यस परिभाषा बदल रखी है। भाई ले एक बार इसको पकड़ जरा, बता जरा इनको। ये देखो शूज देखो भाई के। भाई कौन सी कंपनी के शूज हैं? भाई हैं तो वनिस्टुका टाइगर, हम्म, बढ़िया सरफेस पे चलने के लिए प्लेन है उस पे। मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। मैं देखो वो भी ऐसा स्नो ट्रैक। मैं तुझे चाहने लगा, तू मुझे पाने लगा, हम हो गए एक जाने जिगर तेरे लिए। मैं सादगी में उतर आया, तुझसे प्यार कर आया, वाजिबा मजा आया, मैं तुझसे प्यार कर आया। जितना चढ़ने में मजा नहीं आया था उतना करने में मजा आता है। इट्स फन ब्रो, इट्स ऑलवेज फन। 1 किलोमीटर का स्ट्रेच कंप्लीट कर लिया है स्नो वाला मेन। अब 5 किलोमीटर बचा है जो ट्रैक कंप्लीट करना है गलू टेम्पल तक। चलते हैं। शाम के बज गए हैं 4। अंधेरा होता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। 2 किलोमीटर रहते हैं और शाम के 5:30 बज गए हैं। जैसे जैसे यहाँ पर शाम होती है ठंड बहुत हो जाती है क्योंकि स्नो है, मेल्ट हो रहा है, तो उस करके बहुत ठंड लगती है। बिल्कुल ऐसा जैसे माइनस डिग्री टेम्परेचर होता है ना, उस तरह से आपको मैं बता नहीं सकता ठंड, बट ठंड बहुत लगती है। एंड अभी मेरे पूरे शूज़ गीले पड़े हैं स्नो की वजह से, सॉक्स वॉक्स सब गीले हो गए, सब में पानी घुसा हुआ है। सनसेट भी देख लिया है, प्यारा सनसेट, और ऑलमोस्ट है, बस थोड़ा सा 200-300 मीटर रह गया है उतर के, एंड देन वी आर गोइंग बैक टू मैक्लोडगंज। अमेजिंग एक्सपीरियंस, इट वाज वंडरफुल। जिंदगी के शोर से थोड़ा दूर आया था, पहाड़ों की खामोशी ने सब कह दिया। This wasn't an escape from life, it was a return to myself. Thanks for watching. I'll see you in the next video.